हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडलैब सक्सेस। होप आप सबकी पढ़ाई बहुत 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 ज़्यादा अच्छी चल रही होगी, या जिन्होंने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी थी या नहीं करते हैं उन्होंने अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दिया होगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा रिमेनिंग टॉपिक ऑफ प्रीवियस लेक्चर, जो था क्लीनिंग एंड केयर ऑफ जनरल लेबोरेटरी ग्लासवेयर्स। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था ग्लासवेयर्स का यूज़, कंपोजिशन और कितने टाइप के ग्लासवेयर्स होते हैं। और आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि उनकी क्लीनिंग कैसे की जाती है और उनकी केयर कैसे कर सकते हैं। ये आपकी एग्ज़ाम्स में, थ्योरेटिकल एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन जनरली आता है बहुत बार, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब समझना होगा हमें कि ग्लासवेयर क्लीनिंग इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों होती है। अगर ग्लासवेयर प्रॉपरली क्लीन नहीं होगी तो रिपोर्ट्स गलत आ सकती है, कंटेमिनेशन का रिस्क हो सकता है, इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। इसलिए क्लीन ग्लासवेयर मतलब एक्यूरेट लैब रिजल्ट। और ग्लासवेयर की टाइम टू टाइम क्लीनिंग उन्हें लंबे समय तक चलाने लायक बनाता है। अब हम ऑब्जेक्टिव समझेंगे ग्लासवेयर को क्लीन करने का। तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं केमिकल रेसिड्यू को रिमूव करना। अगर केमिकल रेसिड्यू हमारे ऑब्जेक्ट में रह गया तो हम जो फर्दर रिएक्शन करेंगे उसमें भी वो आएगा। ब्लड और बायोलॉजिकल मटेरियल को हटाना, जैसा कि हम बहुत बार सीरम, ब्लड या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ काम करते हैं तो वो उसके अंदर रह जाते हैं, तो कंटेमिनेशन हो सकता है। उसके बाद क्रॉस कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करना और मेज़रमेंट की एक्यूरेसी को मेंटेन करना, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी रेसिड्यू रह जाता है हमारे ग्लासवेयर्स में तो हम जो बाद में जिस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं उसकी वॉल्यूम कम आ सकती है। नाउ कुछ जनरल रूल्स हमें हमेशा याद रखने होते हैं ग्लासवेयर को सही से मेंटेन करने के लिए। तो ये रूल्स कुछ इस तरह के हैं कि ग्लासवेयर को यूज़ करने के तुरंत बाद क्लीन करना होता है, सैंपल्स को कभी भी सरफेस पर ड्राई नहीं होने देना होता है, और माइल्ड लेबोरेटरी डिटर्जेंट का ही यूज़ करना होता है। हार्ड डिटर्जेंट ख़राब कर सकते हैं। और कभी भी मेटल ब्रश का यूज़ नहीं करना, क्योंकि मेटल ब्रश स्क्रैच कर सकते हैं। और ग्लासवेयर्स को हमेशा जेंटली यूज़ करना होता है क्योंकि वो कभी भी टूट सकता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ कंटेमिनेशन। लेबोरेटरी ग्लासवेयर पर अलग अलग टाइप की कंटेमिनेशन हो सकती है, जैसे केमिकल कंटेमिनेशन, एसिड और अल्कलीज रह सकते हैं। बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन, ब्लड, यूरिन या सीरम रह सकते हैं ग्लासवेयर पर। ग्रीस या ऑयल वाला कंटेमिनेशन में लिपिड या ऑयल रिएजेंट्स रह सकते हैं। प्रोटीन डिपॉजिट्स में प्लाज्मा प्रोटीन्स रह सकते हैं। स्टेन्स में डाइज या प्रेसिपिटेट्स ग्लासवेयर्स पर लगे हो सकते हैं। तो हर कंटेमिनेशन के लिए अलग अलग क्लीनिंग मेथड्स होती है। सबको क्लीन करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब स्टेप्स ऑफ क्लीनिंग लेबोरेटरी ग्लासवेयर्स। तो ग्लासवेयर को क्लीन करने की 4 मेन स्टेप होती है। पहली होती है प्री क्लीनिंग स्टेप, जिसमें रिमूव करना होता है लेफ़्ट ओवर लिक्विड को। उसके बाद डिटर्जेंट से वॉश करना, फिर टैप वाटर से वॉश करना, उसके बाद प्रॉपर ड्राई करना। तो हम इसे 1 बाय 1 समझेंगे। तो सबसे पहले आता है ए, प्री क्लीनिंग। तो इसमें क्या करना होता है कि लेफ़्ट ओवर जो लिक्विड रहता है उसे रिमूव करना होता है और टैप वाटर से इमीडिएटली वॉश करना होता है। अगर ब्लड या सीरम है तो कोल्ड वाटर से ही वॉश करना होता है पहले में। और कभी हॉट वाटर को यूज़ नहीं करना होता है प्रोटीन कंटेमिनेशन के लिए, क्योंकि वो कोएगुलेशन कर सकता है। उसके बाद आती है सेकेंड स्टेप वॉशिंग, जिसमें माइल्ड लेबोरेटरी डिटर्जेंट का यूज़ करना होता है।
वार्म वाटर डिटर्जेंट को यूज़ करने के बाद हम यूज़ कर सकते हैं। नायलॉन ब्रश का यूज़ करना है और अंदर और बाहर से अच्छे से क्लीन करना है। उसके बाद आती है रिंजिंग। अच्छे से हमें वॉश कर लेना होता है टैप वाटर से 2 से 3 बार। उसके बाद फाइनल रिंस हमें डिस्टिल्ड वाटर से करना होता है और अच्छे से उसे वॉश करना डिटर्जेंट का रेसिड्यू बचने से ख़त्म करता है। उसके बाद हमारी लास्ट स्टेप आती है ड्राइंग। एयर ड्राइंग ऑन ग्लासवेयर रैक। ग्लासवेयर रैक के ऊपर हमें एयर ड्राई करना चाहिए। हॉट एयर ओवन में हीट रेजिस्टेंट ग्लासेस को ही रखना चाहिए और कभी भी क्लॉथ से वाइप नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कंटेमिनेशन कर सकता है, क्योंकि हमने पूरी तरह से उसे डिकंटेमिनेट किया होता है पूरा। अब ऐसा है ना कि हर इंस्ट्रूमेंट के लिए सेम मेथड तो अप्लाई कर नहीं सकते, तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग अलग टाइप की मेथड्स होती हैं। तो कुछ स्पेशल क्लीनिंग मेथड्स हैं जो कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए होती है। पहली है एसिड क्लीनिंग, जो कि ब्यूरेट, पिपेट और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के लिए होती है। उसके बाद कॉमन एसिड जो हम क्लीनिंग में यूज़ करते हैं वो होता है क्रोमिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जब भी हम एसिड से वॉश कर रहे होते हैं तब हमें ग्लव्स वियर करना कंपलसरी होता है और जहाँ से फ्यूम्स बाहर जा रही है उसी एरिया पे काम करना चाहिए। उसके बाद कई बार अल्कली से क्लीनिंग की जाती है। ये यूज़ होती है ग्रीसी डिपॉजिट के लिए। हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यूज़ करते हैं इसे क्लीन करने के लिए। उसके बाद ऑयल और ग्रीस के लिए हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्लीनिंग यूज़ करते हैं। इसमें हम अल्कोहल, एसीटोन और ईथर का यूज़ करते हैं क्योंकि ये हाईली फ्लेमेबल होते हैं, इसीलिए हमें इन्हें केयरफुली हैंडल करना चाहिए। आता है डिसइंफेक्शन एंड डिकंटेमिनेशन। ये ज़्यादातर बायोलॉजिकल ग्लासवेयर्स के लिए यूज़ करते हैं। ये माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें हमें 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड में सोक करके रखते हैं ग्लासवेयर्स को। उसके बाद ऑटोक्लेव करते हैं 121 डिग्री सेल्सियस पे 15 मिनट्स के लिए। इससे सारे के सारे बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं। उसके बाद क्लीनिंग ऑफ स्पेसिफिक ग्लासवेयर्स की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है टेस्ट ट्यूब्स। इन्हें यूज़ करने के बाद इमीडिएटली रिंस कर देना होता है वाटर से। उसके बाद डिटर्जेंट में सोक करके रखो, ब्रश से इनसाइड क्लीन करो, रिंस, फिर एयर ड्राई करना है, देन दे आर रेडी टू यूज़। उसके बाद हम बात करेंगे कि पिपेट्स को कैसे क्लीन करना है। तो सबसे पहले इसे कोल्ड वाटर से वॉश करना है, देन सोक इन डिटर्जेंट एंड एसिड। कभी भी मुंह से उसे ब्लो नहीं करना है और वर्टिकली रखना है, सीधे अपवर्ड डायरेक्शन में, जिससे सारा वाटर बाहर आ सके और जल्दी ड्राई हो सके। उसके बाद ब्यूरेट्स को हमें डिस्टिल वाटर से क्लीन करना होता है, ग्रीस को स्टॉप कॉक से रिमूव करना होता है, ल्यूब्रिकेट करना होता है स्टॉप कॉक को फिर से लाइटली। देन स्लाइड्स एंड कवर स्लिप को हमें डिटर्जेंट से वॉश करना होता है, रिंस विद अल्कोहल, ड्राई करना होता है डस्ट फ्री एरिया में, देन दे आर रेडी टू यूज़। ये जितने भी ग्लासवेयर की क्लीनिंग एंड केयरिंग अभी डिस्कस करी है वो सारे के सारे पिछले वीडियो में मैं इनके यूज़ डिस्कस कर चुकी हूँ विथ इमेजेस। तो अगर आप वो भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उसके बाद केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ग्लासवेयर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कॉमन सेंस वाली बातें हैं, इसे टाइटली नहीं पकड़ना है, रैक होल्डर का यूज़ करना है, क्रैक्स को यूज़ करने के पहले इंस्पेक्ट कर लेना होता है। उसके बाद जब भी क्रैक ग्लासवेयर है तो उसे इमीडिएटली उसी समय फेंक देना होता है, जिससे नेक्स्ट टाइम हमें उसे फिर से यूज़ ना करें। देन प्रिकॉशंस ड्यूरिंग क्लीनिंग,
लैब कोट पहन के रखना है, ग्लव्स एंड आई प्रोटेक्शन यूज़ करना है, डू नॉट मिक्स क्लीनिंग केमिकल्स, ब्रोकन ग्लासवेयर्स को फॉरसेप्स से हैंडल करना है, ब्रोकन ग्लास को उसी समय शार्प कंटेनर में डिस्पोज कर देना है। अब क्या क्या मिस्टेक होती है ग्लासवेयर्स के साथ, वो ये है कि हम गर्म पानी डाल देते हैं ब्लड स्टेन ग्लासवेयर्स में, ये नहीं करना होता है। अधूरा अधूरा वॉश करते हैं, ये भी नहीं करना होता है। हार्ड ब्रशेस का यूज़ करते हैं जो कि स्क्रैचेस ला सकता है, इसे भी यूज़ नहीं करना होता है। वेट ग्लासवेयर्स को स्टोर करके रखते हैं सीधे, ये भी नहीं करना होता है, रेसिड्यू बच जाता है। और क्रैक्स को इग्नोर कर देते हैं बहुत बार, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो इन सबको हमें अवॉइड करना चाहिए। अब मेडिकल लेबोरेटरी में क्लीनिंग एंड केयरिंग की क्या इंपॉर्टेंस है ये समझेंगे। टेस्ट एक्यूरेसी को इंश्योर करता है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करके रखता है, और आईएसओ और एनएबीएल के स्टैंडर्ड्स में, रूल्स में ये एसेंशियल है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर कोई भी डाउट हो या नोट्स चाहिए हो तो आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। चैनल का नाम मेडलैब सक्सेस है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।